श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल 1 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रही है शारदीय नवरात्रों का सबसे अंतिम दिन, शारदीय नवरात्रों की महानवमी। और यही दिन कन्या पूजन और शमी पूजन का भी माना जाता है। गुरुदेव ने कहा कि इस दिन जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी दीपक के जल का उपाय चुपचाप जाकर शिवलिंग पर करके आ जाता है महाराज, उसके घर के बच्चों की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी होती है। वो जिस कामना से, जिस हृदय में भाव को लेकर के जाता है, वही भाव महादेव तक पहुंचता है और मेरा महादेव, मेरा ओगरदानी, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा जल्दी से जल्दी करता है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शारदीय नवरात्रों की अंतिम दिन यानी कि महानवमी तिथि के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, दीपक के जल का उपाय, जिसे बहुत लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर गलत तरीके से बताया। गुरुदेव ने कहा कि आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए। उन्होंने क्या बताया था कि नया, मतलब उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग चैनल्स वाले बता रहे हैं कि आपको एक गीली मिट्टी कर लेनी है, उसका एक पात्र बना लेना है ना, इस तरीके से। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई गीली मिट्टी का ताजा पात्र होगा तो उसके अंदर जल किस तरीके से आप रोक सकोगे, वो तो टूट जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, वो कहने का मतलब ही नहीं समझ पाए। गुरुदेव ने ये कहा कि आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है छोटा सा, अगर नहीं होता है तो आप एक दीपक ले लें, है ना, ये वाला दीपक, जो भी मिट्टी का दीपक आपके घर में है, लेकिन वो दीपक ऐसा लेना है जो बिल्कुल नया हो। नए का मतलब है कि इसके अंदर आज दिन तक कोई भी बाती ना लगाई गई हो, है ना, इसको कभी यूज में ना लिया गया हो। इस तरीके से नया मिट्टी का पात्र चाहिए। जैसे कि स्त्रियां करवा चौथ के दिन इस तरीके से छोटा सा करवा लेते हैं, इस तरीके का आप घड़ा ले सकते हैं, मटका ले सकते हैं छोटा वाला, या फिर नहीं है आप दीपक ले लो छोटा सा, ये आपको लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाओगे, वहां से उठा करके स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अलग से अपने पात्र में ले लीजिएगा, तांबे के कलश में, ठीक है। और इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है इस दिन। अब यहां जैसे ही आप पहुंचोगे तो उपाय करने का खास नियम और तरीका, ये चीज विशेष रूप से सुनिएगा क्योंकि ये किस लिए करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मिट्टी का पात्र आपने लिया है, चाहे इस तरीके से लिया हो या फिर कोई दिया लिया हो, इसके अंदर आपको पूरा उसी कलश में से जल लेकर के इसके अंदर भर देना है, ठीक है ना। इसे पूरा भर दोगे, जो बाकी का जल है उस बाकी के जल में से आधा जल आपको माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ पहले समर्पित करना है और उसके पश्चात जो बाकी का जल है वो आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अब समर्पित करने के पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, नहीं है, भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। उसी वाली बेलपत्र को आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, ठीक है ना। किन लोगों के लिए अभी बताने वाला हूं। इसी तरीके से आपको नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना और जो मिट्टी के पात्र में आपने जल लिया है उसी जल को आपको इस बेल पत्र के ऊपर, मैं यहां पर आपको दीपक की तरह बना करके बता देता हूं ताकि आप लोग रिलेट कर सके इस तरीके से, और इससे आपको इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शांब सदाशिव का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, इसी दीपक के अंदर आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से निवेदन कामना करके इस बेलपत्र को भी उठा करके इसी दीपक में आपको रख लेना है। अब ये जो बेलपत्र और जल है इसे लेकर अपने घर पर आना है। गुरुदेव ने कहा अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो गलत रास्ते पर जा चुका है, पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं है ना, होशियार नहीं है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, साथ ही साथ गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है, शारीरिक कष्ट या फिर नसों ने कार्य
करना बंद कर दिया है, तो जिस कामना को बोल करके उस व्यक्ति को आप ये जल पिला करके और उसके पश्चात ये एक बेलपत्र खिला देंगे, उसके शरीर की जितनी समस्याएं होंगी, कष्ट होंगे, वो खत्म होंगे। साथ ही साथ अगर कोई माता अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इस बेलपत्र को यहां पर समर्पित करती है, जो होशियार ना हो, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर हो, गलत रास्ते पर जा चुका है, गाली गलौज करता है, उन लोगों के लिए सबसे अचूक उपाय है ये जो आज के दिन किया जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय ये खास करके उन माताओं बहनों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे सदैव तरक्की करें, है ना, जो चाहते हैं उनके बच्चों की अच्छी नौकरी लगे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी तरक्की करे, हमेशा जीवन में खुश रहे। तो अपने बच्चों के निमित्त करने वाला ये वो अचूक उपाय है जो माता रानी को आपको 3 लाल चीजें समर्पित करके अपनी कामना कह देने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि इस नवरात्रि की जो सबसे आखिरी दिन होता है, नवमी तिथि, उस दिन आपको 3 लाल चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक होना चाहिए लाल फूल, कुछ इस तरीके से, चाहो तो आप गुड़हल का ले लीजिए क्योंकि ये माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा जो लाल फूल मिल जाए वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगी 7 हरी चूड़ियां। कितनी? 7 लाल चूड़ियां। हरी चूड़ियों का उपाय अलग है, 7 लाल चूड़ियां आपको लेनी है। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना, ये वाला। अगर आपके पास में लाल चंदन की कोई छोटी सी लकड़ी है, आप उसे लेकर के, और इन तीनों ही चीजों को करना क्या है कि कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना है। तीनों लाल चीजों को किसी भी एक पीले कपड़े के अंदर रख करके और फिर इसकी एक पोटली बना लेनी है, ठीक है ना। एक पीले कपड़े के अंदर इन तीनों चीजों को रखकर पोटली बनाकर एक लंबी बाती का दीपक, ठीक है, उसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी माता रानी के मंदिर में। यहां पहुंच करके सबसे पहले उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना, जिसकी बाती का मुख आपको माता रानी के सम्मुख में रखना है, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ में आपको इस बत्ती का मुख कर देना है। और जो आपने पीली पोटली ली है, उसी पीली पोटली को इस दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाकर माता रानी के चरणों में आपको अपनी कामना कह करके, अपने बच्चों के भविष्य की कामना करके यहां पर रख करके चले आ जाना। महाराज, इसका इतना अद्भुत प्रमाण मिलता है अग्नि पुराण के अंदर कि जिस कामना से कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी इस उपाय को करती है, वो उसकी कामना सीधे माता रानी तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, किसी तरीके की कोई विशेष हृदय की बात होती है कि बस माता रानी मेरी ये सुन लीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई विशेष कार्य को सिद्ध कराने की कोई कामना होती है, तो इस नवरात्रि की आखिरी दिन, नवमी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित, कटे फिटे ना हो, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, और गुरुदेव ने कहा अगर ओरिजिनल चंदन मिल जाए, इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके जो चंदन निकलता है वो ओरिजिनल होता है। उसके पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और कुछ नहीं चाहिए। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को करने का एक नियम ही अलग है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आप बैठ जाओगे। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो महादेव की पहले कर लीजिएगा। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन आपको मिला लेना है, लाल चंदन का जल, है ना। और इस लाल चंदन के जल को अपने दोनों हाथों में लेकर इस जल का थोड़ा सा भाग सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके पश्चात जो ऊपर वाली मटकी है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली देव, महादेव जी की 5 पुत्रियां, यहां पर आपको समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो आपकी एक जो कटी भाग है, माता रानी का हस्तकमल, इसके चारों तरफ समर्पित करके अंतिम में जल आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर लाल चंदन का जल समर्पित करना है, नाम और गोत्र बोल करके। यहां तक कर दोगे। यहां तक करने के पश्चात जो आपके पास में 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्र को अपनी कामना मन में कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी बेलपत्रों की जो डंडियां रहे वो अलग अलग दिशा में रहे, एक साथ नहीं करना है, एक एक करके सभी बेलपत्रों को उल्टा समर्पित करना है। चिकना हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, अपनी कामना मन में कहते चले जाना और अपना दाहिना हाथ इससे स्पर्श कराकर बाबा से विनती कामना करके
कि बाबा बस आप ही का सहारा है, बहुत मन में लेकर के आया हूं, बस मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए और चले आ जाइएगा। अगले आने वाले जो नवरात्रे हों, चाहे गुप्त, चाहे शारदीय, चाहे चैत्र के, आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।